हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है हमारा, वो एक्चुअली लास्ट वीडियो है सेट थ्योरी का। एंड इसके बाद हम रिलेशंस चैप्टर चालू करेंगे। और आज की वीडियो में मैं बस आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चन है जिसको मैंने को आपको समझाना है, वो मैं समझा दूंगा। एंड देन अपन नेक्स्ट वीडियो से रिलेशंस चालू कर देंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करके चालू करते हैं। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ टू सेट्स विल बी देयर इन अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ 8 सेट। सबसे इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको अगर आपने कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा होगा, PNC जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, सो आप आराम से निकाल लोगे। देखो, इसने बोला है 8 सेट है हमारे पास टोटल में, हमें निकालना है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट। ठीक है, तो 2 सेट का हम लोग पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे 8C2। इससे हम वो निकाल लेंगे 2 सेट, कोई से भी 2 सेट ले लेंगे और उनसे हम उसका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन निकाल लेंगे। समझे? सो ये इसका आंसर क्या हो गया, 8C2। सिंपल। अगर आप उसको ओपन करोगे, 8C2 मतलब NCR का फॉर्मूला रहता है, आप चाहे तो गूगल कर लेना। ठीक है, सो उससे आंसर आएगा आपका 28 टर्म्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ 10 सेट्स। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, मैंने आपको देखो लास्ट क्लास में आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी फॉर n सेट। वो क्या थी, 2n-1। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, 2n-1, 1023 टर्म्स आएंगी टोटल हमारी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में। सिंपल। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A इक्वल टू ए सेट दिया हुआ है A, उसके अंदर एलिमेंट्स है ABCD। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ A कंटेन द एलिमेंट D एंड डजंट। इसमें हमें निकालना है कि ऐसे सबसेट निकालना है हमें जो जिसमें हमारा एलिमेंट D कंटेन हो रहा है और बाकी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टोटल सबसेट्स निकाल लेते हैं। टोटल सबसेट का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 की पावर n रहता है। तो यहाँ पर जैसे 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4, तो वो आ गया 16 हमारे टोटल सबसेट्स हैं, यहाँ मैंने निकाला है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि ऐसे कितने सेट है जिसमें D नहीं है। ठीक है, डी नहीं है तो वो हमने निकाले यहाँ पे। जैसे हमने सेट में डी नहीं है तो हम क्या करो, डी को गायब कर दो। ठीक है, बचे ए बी और सी से बनने वाले कितने सेट हो गए, 8 सेट हो गए, 2 की पावर 3। ठीक है, तो हमारे डी नहीं है वो वाले सेट कितने हो गए, 8। सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया। डजंट कंटेन डी इज 8। और टोटल सेट हमारे कितने थे, 4 से बनने वाले 16। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी सेट्स कंटेन डी, तो वो हो जाएगा 16 माइनस डजंट कंटेन यानी 8, तो वो आ गया हमारा 8। तो यहाँ पर दोनों ही 8 आएंगे हमारे। ठीक है, जो हमारे नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ सबसेट हैविंग डी एंड नंबर ऑफ सबसेट हैविंग डजंट हैव डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसकी मैंने यहाँ ट्रिक लिखी है, जैसे अगर आपको बोला है कि डी कंटेन नहीं कर रहा है तो उसका बताओ, कि डी कंटेन नहीं कर रहा है तो कितने सबसेट आएंगे। तो आप क्या करो, डी को रिमूव कर दो, है ना, और सबसेट के फॉर्मूले से सबसेट निकाल लो, है ना। अब उससे वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल, और कुछ भी नहीं। ठीक, तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हमारे पास सेट है A इक्वल टू ABCD, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए सेट के। और हमें बोला कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ A कंटेन C एंड D। यहाँ पर एक्चुअली और नहीं है, यहाँ एंड है, और से भी करेंगे तो हो जाएगा, बट यहाँ क्वेश्चन में एंड है क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो देखो, इसमें भी सिंपल हमारा तरीका है, जो टोटल सबसेट आ रहे हैं 2 की पावर 4। ठीक है, वो हमारे टोटल सबसेट हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, C और D को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या बचे, A और B बचे हमारे। ठीक है, अब A और B बचे, उससे बनने वाले सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2। तो हमारे 4 ऐसे सबसेट होंगे जिसमें सिर्फ A और B होगा, या फिर C और D नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सबसेट जिसमें C और D होगा वो कौन से होंगे, 16 माइनस 4 यानी 12 हमारे ऐसे सबसेट होंगे जिसमें C और D होगा। हमें पूछा गया था हाउ मेनी सबसेट ऑफ A कंटेन C एंड D, है ना, मतलब C और D दोनों आना चाहिए। सो ये है क्वेश्चंस करने का तरीका। अभी यहाँ पर हमारी सेट थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ऑल तो सेट थ्योरी से इतना ज़्यादा नहीं आता है, सो आपको इतनी टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। जो हमारा मेन है वो तो ग्रुप थ्योरी और ग्राफ थ्योरी है, और लॉजिक से एक क्वेश्चन आता है मेनली। रिलेशन फंक्शन और सेट थ्योरी मिला के आपको क्वेश्चन देंगे, ऐसे अलग से नहीं देंगे। ठीक है, ये तो आपको बेसिक जरूरत लगेगी, इसलिए मैंने आपको ये पूरा एक चैप्टर था तो मैंने इसको कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम रिलेशंस चालू करेंगे। और अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो आप
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक यू।